हमने 25 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल को हमारे पिताजी के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा सींचने का काम किए, खून पसीना से सींचे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि पहले से भारत लाइव आपको बता रहा है कि इस बार की जो चुनावी लड़ाई है वो राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच सामने सामने की होने वाली है। इस बार कई वर्जनाएं टूटेंगी और यहाँ तक कि जो सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक था लालू प्रसाद का, उस वोट बैंक को भी तोड़ने में लग गई है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। आज ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल से ज्वाइन करने के लिए यादव समाज से कई लोग आए। एक बड़ी महत्वपूर्ण विकेट उड़ाया है यादव समाज का भारतीय जनता पार्टी ने। खुद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलवाई और सदस्यता दिलवाते समय उनके चेहरे के भाव देख करके, उनकी बातें सुन करके आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से पड़ोसी को तबाह करने के लिए और चुनाव में पछाड़ने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, सुनिए और समझिए कि किस तरह से ये यादव नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देंगे। एक बड़ा विकेट गिराने का सौभाग्य अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर प्राप्त किया है, लेकिन इसको कैसे अपने पक्ष में ला सकेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। सुनिए क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही वरिष्ठ नेता और शाहाबाद और मगध के धरती पर डॉक्टर अजीत यादव जी की एक बहुत बड़ी पहचान है। और ऐसे वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं डॉक्टर अजीत यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अजीत यादव जी के साथ श्री सीताराम यादव जी, प्रखंड अध्यक्ष वार्ड संघ, विकास यादव जी, रोशन वर्मा जी, सन्नी कुमार जी, विकास कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी, अभिमन्यु कुमार यादव जी, मनीष कुमार जी, चंदन कुमार जी, प्रकाश कुमार जी, गुड्डू कुमार जी और ऐसे डॉक्टर अजीत यादव जी के नेतृत्व में ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर अजीत जी के पूज्य पिता श्री सुरेश सिंह यादव 1977 से 1991 तक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे और 1991 से 2018 तक राष्ट्रीय जनता दल में रहे। सन 2000 में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले नगर परिषद के सदस्य भी थे। और डॉक्टर अजीत यादव जी के आने से मगध और शाहाबाद में एक नई शक्ति और जो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर आ रहे हैं, एक नया माहौल भी इससे बनेगा। पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, आप जैसा कि जानते हैं कि यादव समुदाय से सर्वाधिक एमएलए और एमपी, अगर आप मुंगेर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रणव यादव जी हैं, कहलगांव के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे पवन यादव जी हैं, नरपतगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयप्रकाश यादव जी हैं, सीतामढ़ी के बगल से गायत्री यादव जी हैं। इसके बाद अगर आप आगे बढ़िए, नरपतगंज से जयप्रकाश यादव जी और उसके बाद श्याम बाबू यादव जी और हमारे एमएलसी नवल किशोर यादव जी, आप जानते हैं हमारे सांसद अशोक यादव जी, हुकुमदेव नारायण यादव जी, लगातार एनके यादव, लगातार चुनाव जीतने वाले एमएलसी से एनके यादव जी, नवल किशोर यादव जी जो कि लगातार पटना से 30 वर्ष से विधान पार्षद और सदन के नेता रहे हैं। ऐसे सरीखे के नेता रामकृपाल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी में इतने यादव समुदाय से एमएलए एमपी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं कि यादव समुदाय पर मेरा ही अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी आज ये घोषणा करती है कि जिस तरह से कुछ दल यादव समुदाय को अपना और एक छत्र अधिकार मानते हैं,
भारतीय जनता पार्टी एक एक घर में जाकर और यादव समुदाय को ये बताएगी कि आपका हितैषी भारतीय जनता पार्टी है और भगवान कृष्ण के वंशज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और ये मेरा अभियान भारतीय जनता पार्टी का एक एक यादव समुदाय के नेताओं से मिलकर और उनको हम बताने का काम करेंगे कि यादव समुदाय को आज तक अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो मैंने 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक और सांसद का नाम लिया है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। और यादव समुदाय को भारतीय जनता पार्टी हृदय से सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। और आप जानते हैं कि हमारे भारत सरकार में भी वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। हमारे भारत सरकार में बिहार के ही केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय यादव जी हैं। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। सब कुछ यादव समुदाय हमारे साथ रहे और कुछ लोग ढिंढोरा पीटे कि हम यादव के नेता हैं। यादव समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ और इस देश के विचारधारा के साथ है। और आज डॉक्टर अजीत यादव जी ने इसकी शुरुआत की है। आगे भी हम जो है इस तरह से यादव समुदाय को भारतीय जनता पार्टी से उनको जो कुछ लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है हम उनको अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। दिलीप जायसवाल जिंदाबाद। दिलीप जायसवाल। अब आपको सुनाते हैं डॉक्टर अजीत यादव की। अजीत यादव जहानाबाद से आते हैं और अजीत यादव को ज्वाइन कराने के बाद जैसा कि आपने सुना भी कि मगध और शाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की शक्ति बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो कुछ भी कहा दिलीप जायसवाल ने वो तो आपने सुना। अब हम अजीत यादव को सुनाते हैं कि उन्होंने आखिर राष्ट्रीय जनता दल में इतनी लंबी सेवा के बाद क्यों छोड़ा। युवा हैं और कल ही युवा सांसद का आयोजन किया था तेजस्वी यादव ने। उसके बाद इनका पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है और इसके क्या मायने हैं खुद अजीत यादव से ही आप सुन लीजिए। पिछले 25 वर्षों से आप आरजेडी में काम कर रहे हैं। काहे का ऐसा क्या हुआ जो आप आज आरजेडी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा? हमने 25 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल को हमारे पिताजी के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा सींचने का काम किए, खून पसीना से सींचे हैं। लेकिन जो सम्मान हमें या हमारे पिताजी को मिलना चाहिए था या हमारे समाज को मिलना चाहिए था वो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा नहीं मिल पाया है। इसी के कारण हम देखें कि मोदी जी के देश प्रेम और सबका साथ सबका विकास से और सनातन के प्रति हृदय से अभिभूत होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने का फैसला किया। बीजेपी में आप शामिल आते हैं। 2025 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, कितना सपोर्ट आप लोग कीजिएगा? हम लोग मगध की धरती से बीजेपी जितना हो सके बहुत तन मन धन से हम लोग बीजेपी के साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मगध में बीजेपी का हर सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। अगर 2025 के चुनाव में आपको भी मौका मिलता है तो कितना खड़ा उतरेगा? हम बीजेपी के जो भी दायित्व हमें राज्य के द्वारा मिलेगा, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के द्वारा मिलेगा, मैं उसे हंसीपूर्वक खुशीपूर्वक स्वीकार करूंगा, उसे निर्वहन करूंगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सभी यादव समाज के लिए हम बहुत काम किए हैं, लेकिन आप तो यादव समाज से आते हैं, क्यों छोड़ते हैं? तेजस्वी जी को देखिए तो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किए हैं, यादव समुदाय के लिए कुछ काम नहीं किए हैं, सिर्फ अपना परिवार के लिए ही काम किए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव माई बहन योजना भी निकाले तो बताएं ना भाई कि जो 2500 रुपया बोले थे कि हम देंगे, उसका कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि बिहार का उतना बजट नहीं है, इतना वो बांट चुके हैं। कैसे बांटेंगे भाई? उनका तो कैलकुलेशन ही गलत है। वो कहाँ से माँ बहन योजना को आगे बढ़ा पाएंगे? ये तो बिल्कुल अफवाह है। 2025 के लिए आप खड़ा उतरेंगे? हम पार्टी के लिए खड़ा उतरेंगे। जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी उसका आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।